हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो आपकी काउंसलिंग चल रही है उसको लेकर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ना संदिग्ध सूची में रख दिया है। ये संदिग्ध सूची क्या है और अब उनका डीवी होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें जो अपडेट आई हैं हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपका गलत फोटोग्राफ है, हस्ताक्षर नहीं है, तो कौन कौन से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नोटिस भी जारी हुआ है और शपथ पत्र को लेकर एक नया अपडेट आया है फ्रेंड्स। तो किन स्टूडेंट्स को शपथ पत्र बनाना है वो भी यहाँ पर पता चला है और काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, इस बार भी फ्रेंड्स बहुत सारे अभ्यर्थी ना फर्जी तरीके से यहाँ पर आए हैं, यानी कि काउंसलिंग के लिए कोई और ही अभ्यर्थी आया है, सिग्नेचर किसी और ही का है। तो चलिए, जितनी भी अपडेट आई हैं उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी अभ्यर्थी गए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एडमिट कार्ड पर नहीं था हस्ताक्षर, संदिग्ध सूची में डाला गया। उपस्थिति बनाई किसी और ने और काउंसलिंग में पहुंचा कोई और ही व्यक्ति। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड पर जो है हस्ताक्षर नहीं है, तो उनको संदिग्ध सूची में रखा हुआ है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में शुक्रवार को कई ऐसे अभ्यर्थी धराए जिनके एडमिट कार्ड पर वीक्षक के हस्ताक्षर ही नहीं थे। इनका जो नाम है वो संदिग्ध सूची में डाल दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से जब पूछा गया तो ये जवाब मिला कि मूल एडमिट कार्ड खो गया है, इसलिए फ़ोटोकॉपी लेकर आए हैं। कई अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया गया। इसके बाद इनकी काउंसलिंग कराई गई। आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों के पास मूल प्रमाण पत्र ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको ओरिजिनल वाले लेके जाने हैं, ठीक है। ऐसे जो वाटरमार्क वाले कागजात नहीं दे पाए उन्हें एक और मौका मिलेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में अभी तक वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है तो उनको एक मौका और दिया जाना है। डीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि चौथे दिन 307 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उपस्थिति बनाने के लिए कोई और काउंसलिंग के समय कोई और ही अभ्यर्थी आया। एक ही रिजल्ट पर दो अलग अलग अभ्यर्थी काउंसलिंग की अलग अलग प्रक्रिया में पहुँचे। अब देखिए, एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और काउंसलिंग के लिए दो अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। फ़ोटो नहीं मिलने पर जब खोज हुई तो मामला धरा गया, यानी कि उसमें फ़ोटोग्राफी नहीं था। मामले के सामने आते ही काउंसलिंग कैंप में हड़कंप मच गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन तब तक दोनों अभ्यर्थी भाग निकले। अब देखिए, फर्जीवाड़ा इसमें भी स्टूडेंट्स जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों अभ्यर्थी यहाँ से भाग निकले। आगे देखिए, शुक्रवार को डीआरसीसी में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग चल रही थी और काउंसलिंग में तैनात अधिकारी कर्मियों ने बताया कि उपस्थिति बनाने बायोमेट्रिक जांच में जो अभ्यर्थी शामिल हुआ वह काउंसलिंग के समय था ही नहीं। काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थी के फ़ोटो का जब मिलान किया गया तो उसका चेहरा ही मैच नहीं हुआ, मतलब वो कोई और ही वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यही नहीं, उसके सर्टिफिकेट पर लगे फ़ोटो से भी चेहरा नहीं मिल रहा था। जो सर्टिफिकेट वो लेकर गया होगा, यानी कि जितने भी उसके डॉक्यूमेंट होंगे उसमें जो फोटोग्राफ लगा था उससे भी उसका चेहरा नहीं मैच कर रहा था। तो डीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि उस अभ्यर्थी का जब बायोमेट्रिक लिया गया तो हस्ताक्षर का भी मिलान नहीं हुआ था, जबकि इससे पहले उस नाम से उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्जीवाड़ा करने की फिर से कोशिश करी जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका डीवी हो रहा है और डॉक्यूमेंट अच्छे से जांचे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी अच्छे से डॉक्यूमेंट अपने ले जाइए, जो वो भी मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, ओरिजिनल वाले जो हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस को दी गई सूचना और भाग निकले वो दोनों अभ्यर्थी जिनकी बात यहाँ पर डिटेल में हुई थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए अपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल वाले लेकर जाएं। साथ में वाटरमार्क ज़रूरी है, ठीक है, वाटरमार्क का ध्यान रखें। अब देखिए, एक केस ऐसा भी आया था सीटेट मार्क्स को लेकर। सीटेट मार्क्स बिहार के कैंडिडेट्स को कितने चाहिए, क्या 90 चाहिए या 82 चाहिए। तो देखिए, एक स्टूडेंट हैं जिनके 82 मार्क्स हैं, ठीक है, वो बिहार से बिलोंग करती हैं और वो हैं ओबीसी कैटेगरी की। और वो जो स्टूडेंट हैं उनको बाहर कर दिया था अधिकारी ने, ये बोलकर कि 82 पर आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी उसके बाद मिले हैं, तो उन सभी का ना अभी काउंसलिंग रोक दिया गया है, ठीक है, 82 वालों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि 82 वाले बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में 55% आपका होना चाहिए। और अगर टीआरई 2 की बात करें तो वहाँ पर भी 82 वालों को लिया गया था, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करा जाएगा। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उन्हें तो पता ही है कि 90 मार्क्स उनका सीटेट में होना ही चाहिए।
अदर स्टेट वालों के लिए ये मस्ट है। तो जिनके भी सीटेट में 90 से कम होंगे वो सीधा बाहर हो रहे हैं। और एस्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वालों के एस्टेट में 75 होने चाहिए।